आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, आज की कहानी सबसे अलग है। एक शख्स होता है जो अपने पत्नी का कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद एक ऐसी जगह को चुनता है जहाँ पे एक पुराना खंडहर जैसा राइस मिल होता है, जहाँ पे कोई आने-जाने से डरता है और वहाँ पे कत्ल करने के बाद वहीं पे एक जगह में अपनी पत्नी को दफना देता है और दफनाने के बाद हमेशा उसी जगह पे अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके जाके मिला करता था, बातें किया करता था और तन्हाई में वहीं पे टाइम बिताता था। बस ये भी चेक किया करता था कि उसकी पत्नी की लाश बाहर तो निकल नहीं आई है और भूत से भी डरता था कि उसकी पत्नी कहीं कुछ और तो नहीं बन गई है, लेकिन वहाँ पे रहता था और डरता भी था। ऐसे कर के 2 से 3 महीने हो जाते हैं, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा उसके साथ में एक और घटना घट जाता है। पहले तो कत्ल उसने किया रहता है और पुलिस से बचते रहता है, फिर से वो एक और कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद इस बार उसकी चालाकी नहीं चलती है और वो जो चीज़ सोच रहा होता है कि इस खंडहर में, इस राइस मिल में कोई आएगा नहीं, वहाँ पे भी कोई जाता है और जाने के बाद जब ये सच्चाई बाहर आती है, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। जो भी इस कहानी को सुनते हैं सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, इतना नीचे कैसे गिर सकता है। अपने बच्चों के बारे में भी उसने नहीं सोचा और अपनी पत्नी का कत्ल करने के बाद दूसरा भी कत्ल वो कर देता है, लेकिन बाद में पकड़ा जाता है, पूरी कहानी का खुलासा होता है। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे और सोचने और समझने की कोशिश करेंगे घटना कहाँ की है। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जॉब करता है, फिर टाइम निकाल कर आप लोग के लिए सच्ची कहानी, सच्ची खबर लाता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना नवसारी एक जिला पड़ता है, वहीं की एक कहानी है। नवसारी जिला में एक हाईवे पे एक बंद राइस मिल होता है जो कई सालों से बंद रहता है, उसमें कोई आता जाता नहीं था, वो खंडहर जैसा हो गया रहता है। उसके आजू बाजू में बहुत से पेड़ पौधे बहुत से ज़्यादा हो गए रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, इसी महीने की बात है, नवंबर की, कुछ लगभग आप लोग 1 हफ्ता 5 दिन पहले की बात है, जब एक शख्स वहीं से गुजर रहा होता है। तभी वो उस बिल्डिंग के पास जाता है और जाने के बाद अंदर क्या देखता है कि एक लाश पड़ी हुई है एक लड़की का। आधे कपड़े हैं, आधे कपड़े नहीं है। तुरंत वो डर जाता है, चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस मौके पे पहुंचती है। अब पुलिस मौके पे पुलिस पहुंचती है, पहुंचने के बाद पुलिस उस लाश को कब्जे में लेती है और लेने के बाद हॉस्पिटल भेज देती है। अब इसके बाद पुलिस अब जांच करने लगती है कि ये लड़की है कौन, लेकिन उसका चेहरा अभी साफ साफ दिख रहा होता है। लड़की का फोटो भी खींचा जाता है और जितने भी पुलिस स्टेशन होता है उस एरिया में, उस जिले से आजू बाजू में, सब में भेजा जाता है क्या क्या कहीं पे कोई मिसिंग का केस है या कुछ ऐसा वैसा है तो बताए भाई। लड़की का चेहरा भी नजर आ रहा है। तभी एक पुलिस के पास में एक महिला आती है जिनका नाम नफीसा होता है। नफीसा आने के बाद कहती है कि ये जो फोटो आप लोग दिखा रहे हैं, चाहे जो चीज़ दिख रहा है, ये किसी और का नहीं, मेरी बहन का है, जिसका नाम सुहाना शेख रहता है। और वो मेरी बहन 2-2.5 महीनों से आज गायब है और मिल नहीं रही है और कहाँ चली गई कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस नफीसा जो महिला रहती है उसके बारे में पूरी अच्छे से पूछताछ करती है। जो सुहाना मतलब ये बता रहे होते हैं कि उसकी बहन का है। तब पुलिस पूछती है कि ये बताओ किससे शादी हुआ था और तुम्हारी बहन कहाँ पे रहा करती थी। तब वो कहते हैं कि मेरी बहन का शादी नासिर पठान से हुआ था 7 साल पहले और 1 साल पहले इन दोनों में झगड़ा होने लगा था। उसके बाद मेरी बहन मेरे साथ में रहती थी और 1 साल 4 साल का बच्चा है जो उसके दादी के पास रहा करता था और बीच बीच में नासिर पठान आया भी करता था। और 2-3 महीने हो गए, 2.5 महीने, मेरी बहन नहीं आ रही है, कहाँ गई कहाँ नहीं गई। मुझे लगता है कि ये मेरी मेरी ही बहन है और इसके साथ में आप लोग देख सकते हैं इसका मर्डर हुआ है। अब दोबारा जो FIR होता है वो कत्ल का होता है। अब पुलिस नासिर पठान के में जुट जाती है, नासिर पठान कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन अगले दिन नासिर पठान पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। हत्थे चढ़ने के बाद पुलिस नासिर पठान को उठाती है और उठाने के बाद मौके वारदात पे लेके जाती है जहाँ पे राइस मिल होता है और लेके जाने के बाद वो फोटो दिखाती है जो सुहाना शेख का और कहती है कि ये बताओ तुमने इसका मर्डर करके यहीं पे फेंका था ना। उसके बाद नासिर पठान जो कहानी सुनाता है पुलिस भी अचंभव में पड़ जाती है। नासिर पठान कहता है कि जिसका फोटो आप लोग दिखा रहे हैं वो लड़की ये तो है ही नहीं और मैंने इस लड़की का कत्ल नहीं किया जो फोटो में दिखाई दे रहा है। हाँ, मैंने इस लड़की का कत्ल किया। पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उधर नफीसा बोल रही है कि वो उसकी बहन का फोटो है
और यही उसके बहन का पति है, और ये बोलता है कि मैंने सुहाना का कत्ल नहीं किया, जिसका फोटो दिखाई दे रहा है, हाँ मैंने इस लड़की का कत्ल किया है। फिर पुलिस से बार बार ये चीज़ कह रहा होता है। फिर पुलिस कहती है चलो ठीक है, ये बताओ कि ये लड़की कौन है। तब वो कहता है कि ये लड़की का नाम रिया है, और 1 साल से ये मेरी दोस्त थी, और एक दिन हम लोगों यहाँ पे आए थे, और आने के बाद ये मेरे से झगड़ा करने लगी, हम लोगों में झगड़ा होने लगा। 29 अक्टूबर की बात है 2025 की। फिर मैंने इसका गला घोट कर कत्ल कर दिया और लाश को यहीं पे छोड़ के चला गया। मैं ये मानता हूँ साहब कि मैंने इस लड़की का कत्ल किया है, लेकिन ये जो फोटो आप लोग दिखा रहे हैं जिसका नाम सुहाना शेख है, इसका मैंने कत्ल नहीं किया। अब पुलिस सोचने लगती है कि आखिर में नफीसा क्यों झूठ बोल रही है कि ये उसकी बहन का है या ये उसका पति है, इसने कत्ल किया है। पुलिस कहती है चलो वो फोटो को उतना अच्छे से नहीं दिखाए, नहीं पहचानी होगी, लेकिन चलो एक केस तो सॉल्व हो गया। फिर दोबारा नफीसा से पुलिस पूछताछ करती है और कहती है देखो, जो तुमने फोटो में कहा था कि तुम्हारी बहन है, और तुम्हारा वो बहन का जो पति है नासिर पठान, उसने कत्ल किया है, वो मान रहा है कि उसने कत्ल किया है, लेकिन तुम्हारी बहन इसका नहीं मान रहा है जो फोटो में तुम दिखा रहे हो। और वो जो कहानी बता रहा है कि 1 साल पहले मेरी एक रिया नाम की लड़की से दोस्ती हुआ था, फिर हम लोग एक साथ में रहते थे, मैंने उसका कत्ल किया है। फिर उसके बाद पुलिस अब रिया के बारे में पता लगाती है, तो पता चलता है कि हाँ सच में एक रिया नाम की लड़की है। उसके घर वालों को भी बुलाया जाता है और फोटो दिखाया जाता है, घर वाले पहचानने लगते हैं और वो रोने लगते हैं। तब वो लोग भी बताते हैं कि हाँ 1 साल से रिया नासिर पठान के साथ में रहा करती थी, और कभी कभी 2-3 दिन पर बात हुआ करती थी, लेकिन आज 1 हफ्ता हो गया है, 5-6 दिन बीत गया है, रिया फ़ोन नहीं कर रही है। तो पुलिस को एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि ये नासिर पठान अपने गर्लफ्रेंड रिया को मारा है, लेकिन जो जो सुहाना शेख गायब हुई है, जिसका पति है नासिर पठान, उसकी बहन जो नफीसा है वो भी कह रही है कि इसने मेरी बहन को मारा है, मेरी बहन कहाँ चली गई, हो ना हो इसी का हाथ है। अब पुलिस फिर दोबारा आती है, और आने के बाद पुलिस अब इस बार नासिर पठान से अच्छे से पूछताछ करती है, और जो सुहाना रहती है उसके मोबाइल का CDR लोकेशन हर चीज़ निकालती है पुलिस। शायद उसके नंबर से कहीं बात हुआ हो, तो सही में लगभग 2.5-3 महीने से सुहाना के मोबाइल से कहीं पे फ़ोन नहीं गया रहता है, कहीं पे कोई मैसेज नहीं रहता है, कहीं मोबाइल उसका एक्टिव नहीं रहता है। तो भाई पति से भी झगड़ा चल रहा था, हमेशा हो रहा था, और लास्ट टाइम पति ही आया था घर में, उसके मिल उल के कभी जाता था बच्चे उच्चे के लिए, उसका एक बच्चा रहता है। जब नासिर पठान से दूसरी बार पुलिस अच्छे से पूछताछ करती है तो नासिर पठान टूट जाता है। पहला तो जुर्म ये इसने कबूली कर लिया रहता है, जो मैंने कत्ल किया है रिया का, जो इसकी दोस्त रहती है, गर्लफ्रेंड रहती है। लेकिन जब दूसरी बार ये कहानी सुनाता है तो पुलिस सुनने के बाद सब कोई दंग हो जाता है। वो कहता है कि साहब, जिसका फोटो आप लोग दिखा रहे हैं मेरी पत्नी है, जिसका नाम सुहाना शेख है, इससे मेरी शादी 7 साल पहले हुई थी, जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, और बीच बीच में बहुत झगड़ा हुआ करता था। मेरी पत्नी मेरे पे बहुत शक किया करती थी, और हम लोगों का एक 4 साल का बच्चा भी रहता है। लेकिन बीच में इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि झगड़ा बढ़ने के बाद हम लोगों में झगड़ा ज़्यादा होने लगता है। इसी बीच में एक रिया नाम की लड़की मेरी ज़िंदगी में आती है, मेरी दोस्त बनती है 1 साल पहले। जब ये बात मेरी बीवी को पता चलती है तो मेरी बीवी और भी झगड़ा करने लगती है। इसके लिए मेरी बीवी अपने बहन के घर जाकर रहने लगती है, और मैं और मेरा बेटा मेरी माँ के पास यानी कि अपनी दादी के पास रहा करता था, और मैं रिया के साथ में खुश रहा करता था। लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि हम कभी कभी बच्चों के लिए मिल लिया करते थे, मैं सुहाना से भी मिलता था। एक बार मैं सुहाना को समझाने के लिए बाहर लेकर आया, और इसी राइस मिल में रुका हुआ था और सुहाना से बात कर रहा था, लेकिन वो फिर भी झगड़ा कर रही थी। उसके बाद मेरे को गुस्सा आता है, और गुस्सा आने के बाद मैं सुहाना का गला घोट कर उसका कत्ल कर देता हूं, और उसे मिल के एक दूसरे साइड में, मतलब उसी एरिया में जाता है जहां पे एक छोटा सा घर जैसा बना रहता है, जो घर ढह गया रहता है, वहीं पे जमीन को खोदता है और अपनी पत्नी सुहाना के लाश को वहीं पे दफना देता है, और दफनाने के बाद वहां से ये चला जाता है। यानी कि ये 3 महीना पहले ऐसा हुआ रहता है। अब अपनी पत्नी का लाश को ये वहीं पे दफना देता है, और दफनाने के बाद अब लगभग 2-3 महीना पहले की ये बात रहती है। अब उसके बाद हर दिन अपनी गर्लफ्रेंड को ये लेके वहाँ पे आया करता था उसी राइस मिल में, और वहीं पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिताया करता था, प्यार की बातें किया करता था, और उस जगह पे भी जाता था जहाँ पे इसने अपनी पत्नी को दफनाया था, ये देखने के लिए कि कहीं उसकी लाश बाहर तो नहीं आ गई है, किसी को पता तो नहीं चल गया है। और ये भूत उससे भी डरता था कि कहीं भूत उत नहीं बन गया होगा, तो ये जाता था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में और यही सब चीज़ देखता था। मतलब कई बार गया था 2-3 महीनों में। फिर बाद में ऐसा आता है कि जो रिया रहती है, इससे भी थोड़ा बहुत इसके झगड़े अब होने स्टार्ट हो गए रहते हैं। उसके बाद ये 29 अक्टूबर को
रिया को भी उसी राइस मिल में लेके जाता है जहाँ पे अक्सर ये लोग जाया करते थे। और जाने के बाद रिया से भी बातचीत हो रहा था, फिर झगड़ा होने लगता है। फिर बाद में ये रिया का भी गला घोट कर कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद उसी राइस मिल में उसी जगह पे फेंक के चला आता है। और ये सोच रहा होता है कि मैं बाद में जाऊंगा तो लाश को दफना दूंगा, क्योंकि पहले भी इसने एक कत्ल किया था और आज तक किसी को कुछ भी पता नहीं चला था। और वहाँ पे सुनसान इलाका है, कोई भी उस राइस मिल में जाने से भी डरेगा, भाई खंडहर जैसा हो गया है। लेकिन एक शख्स हाईवे के किनारे जो रहता है वो जाता है और जाने के बाद देखने के बाद पुलिस को बताता है, तो पूरी दोनों कत्ल के बारे में वो पूरी सच्चाई बता देता है। लेकिन अगर यहाँ पे वो पहले अगर उस लाश को भी दफना देता रिया का, तो शायद पुलिस को कभी कुछ पता ही नहीं चलता। और अगर आदमी वो नहीं गया होता तो वो भी पता नहीं चलता। लेकिन कई बार कातिल भी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके बाद पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। और यहाँ पे ऐसा ही हुआ। कातिल को दिखाने गया था कि उसकी पत्नी का ये लाश अगर वो मान लिया होता तो बाद में शायद पुलिस दूसरे साइड में जाकर पूछताछ करती, फिर रिया के भी घर वाले जाकर मिसिंग का केस लिखवाते और इधर ये केस बंद हो गया रहता। लेकिन कातिल खुद अपना जुर्म पहला कबूल करता और दूसरा को छुपाता है, फिर बाद में कातिल का भेद खुल जाता और पकड़ा जाता। तो सोच सकते हैं उसको अपने बेटे के बारे में भी थोड़ा भी नहीं सोचा समझा कि 4 साल का बेटा है, थोड़ा बहुत झगड़ा हो रहा था तो कत्ल करने की क्या जरूरत थी। लेकिन आरोपी चाहे लाख साजिश कर ले, चालाकी कर ले, पुलिस से कोई भी नहीं बच सकता और ऊपर वाले से तो और भी नहीं कोई बच सकता। तो ये थी कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना है। कहीं भी रहे, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। अगर आपको भी कोई जुर्म कहीं कुछ गलत लगता है तो पुलिस को जरूर इत्तला दें। और गलत काम करने से पहले एक बार नहीं 1 लाख बार सोचें, क्योंकि गलत काम करेंगे तो आपकी भी फैमिली है और आप भी जेल में जाएंगे, जेल में सड़ेंगे। उससे अच्छा है पुलिस से मदद लीजिए और हमेशा अच्छा रहिए, किसी को नुकसान मत पहुंचाइए और अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूं आज कई सालों से, तो अपने भाई को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक करके, कमेंट करके, दोस्तों को वीडियो शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।